अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि कैसे इंसानियत, जिसको एक खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था, मूर्ति पूजा के जाल में फंस गया। ये एक भयानक कहानी है, हमारे अतीत की एक सख्त चेतावनी जो आज भी बहुत रेलेवेंट है। ये घिनौनी प्रैक्टिस, सीधे रास्ते से एक डिविएशन, रातों रात नहीं आई। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। ईमान के कुएं में धीरे धीरे जहर घोलने का काम खुद मास्टर डिसीवर ने किया, इब्लिस ने, जो बुराई का रूप है। मूर्ति पूजा की कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये ह्यूमन कंडीशन का आना है, टेम्पटेशन के सामने हमारी कमजोरी का और हमारे इटर्नल एडवर्सरी की कनिंग नेचर का। ये समझना कि ये घिनौनी प्रैक्टिस कैसे शुरू हुई, अपने खुद के ईमान की हिफाजत करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि हम उन्हीं ट्रिक्स का शिकार न हो जाएं जिनमें हमारे पूर्वज फंस गए थे, बहुत क्रूशल है। आइए इस कॉशनरी टेल में डेल्व करते हैं, पास्ट की मिस्टेक से सीखते हैं और अपने दिलों को शिर्क की विस्पर्स के खिलाफ मजबूत करते हैं। शुरुआत में प्योरिटी थी। इंसानियत की पहली जनरेशन एग्जिस्टेंस के ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह समझते थे। वो अपने क्रिएटर अल्लाह को जानते थे, द वन एंड ओनली, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और जिसका हर हुक्म मन्ना है। उनकी जिंदगी सिंपल थी, उनके दिल बाद की जनरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज से अनटच्ड थे। वो नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे, अल्लाह की मौजूदगी के साइंस को अपने आसपास पहचानते थे। सूरज, चांद, सितारे सब डिवाइन की तरफ इशारा करते थे, उन्हें उस वन की याद दिलवाते थे जो पूरी यूनिवर्स को अपनी मुट्ठी में रखे हुए है। उनकी इबादत पूरे थी, अनअडल्टरेटेड, सिर्फ अल्लाह की तरफ डायरेक्टेड। कोई इंटरमीडियरीज नहीं थे, कोई आइडल्स नहीं, कोई पार्टनर्स नहीं, उनकी ग्लोरी शेयर करने वाला। वो उनसे डायरेक्ट प्रे करते थे, उनके दिल मोहब्बत और शुक्रगुजार से भरे हुए। वो स्पिरिचुअल क्लैरिटी का टाइम था, ह्यूमन हिस्ट्री में एक रोशनी का मीनार, ह्यूमन सोल में फितरतान डाले गए मोनोथीज्म की तरफ इंक्लिनेशन का एक सबूत। लेकिन इब्लिस अपने आप को एडम को सजदा करने से इनकार करने के बाद जलान और गुस्से से भरा हुआ। उसने इंसानियत को गुमराह करने की कसम खाई। वो जानता था कि वो उन्हें जबरदस्ती अपना ईमान छोड़ने पे मजबूर नहीं कर सकता। यूज कनिंग बनाना होगा, सटल होना होगा, डाउट के बीज बोने होंगे और धीरे धीरे उन्हें फुल ब्लोन डिसोबीडियंस में बदलना होगा। उसने इंसानियत का अपने राइचस इंडिविजुअल से प्यार देखा, उन लोगों के लिए उनका रेवरेंस देखा जो बिना किसी डाउट के खुदा की राह पर चलते थे। ये पायस सोल्स अपनी कम्युनिटीज में रोशनी के मीनार, इब्लिस के घिनौने प्लान का फोकल पॉइंट बन गए। उसने सब्टली शुरुआत की, लोगों के दिलों में उन राइचस इंडिविजुअल्स के गुजर जाने के बाद विस्पर्स डालना शुरू कर दिया। उनकी पायटी को याद करो, वो इंसिनुएट करता, उनकी अनवेवरिंग डिवोशन को। आइए उनकी जिंदगी की याद में कुछ बनाते हैं, सिंबल्स जिससे हमें उनकी राइचसनेस की नकल करने की इंस्पिरेशन मिले। और इस तरह लोग स्टैच्यूज और मॉन्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दिए। इनिशियली उन्हें सिर्फ उन लोगों के वर्चुअस डीड्स की यादगार बनाने के इरादे से जो पहले गुजार चुके थे। उन्हें वर्शिप नहीं किया जाना था, बल्कि सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन की तरह सर्व करना था। उन्हें पायटी और डिवोशन की जिंदगी जीने के लिए अर्ज करना था। However, इब्लिस का प्लान अभी पूरा नहीं हुआ था। वो जानता था कि ह्यूमन हार्ट इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए ससेप्टेबल है, रिस्पेक्ट और वेनरेशन के बीच की लाइंस को ब्लर करने में प्रोने है। धीरे धीरे सटली उसने नैरेटिव को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। उसने विस्पर किया कि इन सिंबल्स की एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, कि उनका डिवाइन से कनेक्शन है, कि इनके पास प्रे करने से ज्यादा वेट होता है। जनरेशंस गुजार गए और इन सिंबल्स का ट्रू पर्पस मडल्ड हो गया, टाइम के साथ साथ खो गया। जिस चीज की शुरुआत रिस्पेक्ट के निशानी के तौर पे हुई थी, राइचसनेस की यादगार के तौर पे, वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस में बदल गए। लोग इन स्टैच्यूज और मॉन्यूमेंट्स को स्पेशल पावर्स देना शुरू कर दिए। ये बिलीव करने लगे कि वो उनकी सिफारिश कर सकते हैं, उन्हें गुड फॉर्चून दिला सकते हैं या बुराई से बचा सकते हैं। रिमेम्बरेंस और रेवरेंस के बीच की लाइन जो कभी क्लियर और डिस्टिंक्ट थी, अब और ज्यादा ब्लर्ड होती गई। मैनकाइंड के दिलों में आइडोलेट्री के घिनौने क्रीप के लिए रास्ता बनाती गई। इब्लिस की विस्पर्स जो कभी सटल और इंसीडियस थी, अब अपना जहरीला फल दे चुकी थी।